शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, हजरत सैयदना सदी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि एक बादशाह बड़ी ऐशो इशरत से शाहाना जिंदगी गुजार रहा था। इसका एक ही बेटा था जिसका नाम खिजर था। वो बहुत मुत्तकी और परहेजगार था। एक दिन बादशाह के पास इसका भाई आया और कहा, भाई जान, अब आपकी उम्र बहुत हो चुकी है। आपका बेटा खिजर हुकूमत में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। आप खिजर की शादी करा दें ताकि इसकी औलाद में से कोई आपका जानशीन बनकर तख्ते शाही संभाल ले और इस तरह हुकूमत हमारे ही खानदान में रहेगी। भाई की बात बादशाह को बहुत पसंद आई। इसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा तुम शादी कर लो। शहजादे ने इनकार किया तो बादशाह ने कहा, तुम्हें शादी जरूर करना पड़ेगी। सादतमंद बेटे ने जब बाप का इसरार देखा तो शादी के लिए तैयार हो गया। बादशाह ने एक दोशीजा से इसकी शादी करा दी। शहजादा अपनी रफीका हयात के पास गया और कहा, मुझे औरतों में कुछ रगबत नहीं। अगर तू चाहे तो मेरे साथ रह और अल्लाह की इबादत कर। तेरा नानो नफका शाही खजाने से अदा किया जाएगा, लेकिन हमारे दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक कायम ना हो सकेगा। अगर इस बात पर राजी है तो तू मेरे साथ रह और अगर चाहे तो मैं तुझे तलाक दे देता हूँ। सादतमंद बीवी ने कहा, मेरे सरताज, आपसे दूरी मुझे गवारा नहीं। मैं आपके साथ रह कर अल्लाह की इबादत करूंगी। शहजादे ने कहा, अगर यही बात है तो मेरा राज किसी पर जाहिर ना करना, और अगर तू मेरा राज छुपाएगी तो अल्लाह ताला तुझे अपने हिफ्सो ईमान में रखेगा, और अगर मेरा राज फाश करेगी तो अल्लाह ताला तुझे हलाकत में मुब्तला कर देगा। इस औरत ने यकीन दहानी कराई कि मैं ये राज पोशीदा रखूंगी। चुनाचे दोनों मियाँ बीवी दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने लगे। 1 साल गुजरने के बावजूद इनके यहाँ औलाद ना हुई तो बादशाह ने अपनी बहू को बुलाया और कहा, मेरा बेटा बिल्कुल नौजवान है और तुम भी जवान हो, फिर भी तुम्हारे यहाँ औलाद क्यों नहीं हुई? सादतमंद और वफाशुआर बीवी ने कहा, औलाद अल्लाह के हुक्म से होती है, जब वो चाहेगा औलाद अता फरमा देगा। फिर बादशाह ने अपने बेटे खिजर को बुलाया और कहा, 1 साल गुजरने के बावजूद तुम्हारे यहाँ औलाद क्यों ना हुई? तो बेटे ने कहा कि औलाद हुक्म खुदाबंदी से होती है, वो जब चाहेगा अता फरमा देगा। फिर बादशाह से कहा गया, शायद ये औरत बांझ है इसलिए औलाद ना हुई। आप शहजादे की शादी किसी ऐसी औरत से कराएं जो बांझ ना हो और इसके हाँ औलाद हो चुकी हो। बादशाह ने शहजादे को बुलाया और हुक्म दिया कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। शहजादे ने कहा, अब्बा हजूर, इसे मुझसे जुदा ना करें, वो बड़ी बाबरकत और काबिल रश्क औरत है। बादशाह ने कहा, तुझे मेरी बात मानना पड़ेगी। बिल आखिर शहजादे ने सर तस्लीम खम करते हुए मजबूरन अपनी बीवी को तलाक दे दी। बादशाह ने शहजादे की शादी एक बेवा से करा दी जिसके यहाँ पहले भी औलाद हो चुकी थी। शहजादा जब अपनी इस नई नवेली दुल्हन के पास पहुंचा तो उससे भी वही बात कही जो पहली बीवी से कही थी। इसने भी शहजादे के साथ रहकर इबादत करना मंजूर कर लिया। दिन रात दोनों इबादत इलाही में मसरूफ रहते। इनके दरमियान एक मर्तबा भी इज़्दवाजी ताल्लुक कायम ना हुआ। साल गुजरने के बावजूद जब औलाद के आसार नजर ना आए तो बादशाह ने इस औरत को अपने पास बुलाया और कहा, अपने पहले खामद से तेरे यहाँ औलाद हुई, अब मेरे बेटे की औलाद तुझसे क्यों नहीं हुई? हालांकि मेरा बेटा खूबरू नौजवान है और तू भी बांझ नहीं है। तो इस औरत ने कहा, औलाद जब भी होती है जब मियाँ बीवी के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुक कायम हो। आपका बेटा तो हर वक्त इबादत और रियाजत में मशगूल रहता है। इसने एक मर्तबा भी वजीफा ज़ोजियत अदा नहीं किया। बादशाह ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। उसने खादम भेजकर अपने बेटे को बुलाया, लेकिन शहजादा वहाँ से भाग गया। 3 सिपाही इसके पीछे भेजे गए तो शहजादा मिल गया। सिपाहियों ने इसे बादशाह के पास ले जाना चाहा तो उसने जाने से इनकार कर दिया। 2 सिपाही ले जाने पर बजिद रहे तो तीसरे ने कहा, शहजादे पर सख्ती ना करो। अगर हम इस वक्त इसे बादशाह के पास ले गए तो हो सकता है कि बादशाह गुस्से में आकर अपने इस नेक बेटे को कत्ल करवा दे। बेहतरी इसी में है कि शहजादे को इसके हाल पर छोड़ दिया जाए। दोनों सिपाही तीसरे की बात से मुत्तफिक हो गए और शहजादे को वहीं छोड़कर बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने शहजादे के मुतल्लिक पूछा तो 2 सिपाही कहने लगे, आलीजा, हमने तो इसे पकड़ लिया था लेकिन हमारे रफीक ने इसे छुड़ा दिया। बादशाह ने गुस्से में आकर तीसरे सिपाही को कैद में डाल दिया। फिर बादशाह शहजादे के मुतल्लिक सोचने लगा। अचानक इसने दोनों सिपाहियों को बुलाया। जब वो सामने आए तो कहा, तुम दोनों ने मेरे बेटे को खौफजदा किया इसलिए वो मुझसे दूर चला गया। ऐ जलाद, इन्हें पकड़ ले और इनके सर कलम कर दे। फिर शहजादे की दूसरी बीवी
बीवी को बुलवाया और कहा, तूने मेरे बेटे का राज फाश किया, तेरी वजह से वो मुझसे दूर चला गया। अगर तू इसके राज को छुपाती तो आज वो मेरी आंखों के सामने होता। ऐ जलाद, इसे भी कत्ल कर दे। फिर बादशाह ने तीसरे सिपाही और शहजादे की मुतलका को बुलाया और कहा, तुम दोनों जहाँ चाहो जाओ, मेरी तरफ से आजाद हो। वो नेक सीरत औरत अपने शहर के दरवाजे के पास एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगी। जंगल से लकड़ियां काट कर बेचती और अपना गुजारा करती। एक दिन एक गरीब शख्स इसकी तरफ आ निकला। इसने झोंपड़ी देखी तो करीब आया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने लगा। औरत इसकी आवाज सुनकर बाहर आई और कहा, ए मुसाफिर, क्या तू अल्लाह के मुतल्लक जानता है? तू उस वादा शरीक की जात पर यकीन रखता है? तो उसने कहा, हाँ मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं शहजादा खिजर का दोस्त हूँ। औरत ने ये सुना तो कहा कि मैं खिजर की मुतलका हूँ। फिर इन दोनों ने शादी कर ली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें औलाद की दौलत से नवाजा और इस तरह इनकी जिंदगी शबो रोज खैरियत से गुजरने लगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल की बटन को भी दबा दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।